गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग जो हैं जितना भी फार्मूला है क्लास ट्वेल्थ का, जितना भी क्लास ट्वेल्थ का आपका फार्मूला है जो कि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस सारे का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये डेली आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो भाई हम यही बोलेंगे कि जितना हम रिवीजन करवा रहे हैं फार्मूला को, एक अलग जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बिना फार्मूला रिवाइज किए हुए क्वेश्चन को आप टैकल नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कैलकुलस का फार्मूला से। ठीक है, कैलकुलस के फार्मूला से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैलकुलस का सबसे पहले फार्मूला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको भाई आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है, या y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है मान लीजिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y को, तो आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, या फिर क्या लिख सकते हैं y डैश, या फिर आप क्या लिख सकते हैं बोलिए y1। ठीक है, फुट में 1। ठीक है, या फिर f डैश x लिख दीजिए। ठीक है, ये चारों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये चारों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, कोई इसमें अंतर नहीं है। ये चारों का मतलब क्या है, सिंपल सा भाषा में आप समझ लीजिए, ये चारों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग समझते हैं पहले अलजेब्रा फार्मूला इसका। ठीक है, अलजेब्रा का इसका पूरा फार्मूला को पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा में सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिएगा। जैसे ठीक है, जैसे ये अगर तुमको मान के चलो कि y इज इक्वल्स टू एक्स का पावर n दे रखा है। ठीक है, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये पावर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, n जो है ना वो n बाहर निकल जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। इसका पावर क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग समझते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है तुम्हारा 5x का पावर 3, और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है आपको, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, ये 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, और x का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो पावर को बाहर निकाल देंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे, 3 आपका यहाँ पे बाहर चला गया, और एक पावर कम कर देंगे। तो एक पावर कम कर देंगे तो 3 में से एक कम जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको, 3 में से एक कम जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइए, 15x का पावर 2 होगा। ठीक है, अगर अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू, ठीक है, 5x का पावर 3 माइनस 8x का पावर 5 माइनस 24। ठीक है, x कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये पावर जो है ना बाहर निकल जाएगा, ये 3 बाहर निकला, पहले से 5 है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और x का पावर ये कम जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस ये पावर 5 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 8 5 40, x का पावर 4 होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपको 24x का 24 होगा। ठीक है, तो ये
बेसिक फार्मूला था आपका, ठीक है, अलजेब्रा का। मतलब पावर जब भी रहेगा, ठीक है, जब भी पावर रहेगा तो उस पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल सा बात भाषा में आपको हम बोले तो पावर को बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद एक पावर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, ठीक है, क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। जैसे कि डिफरेंशिएशन में, ठीक है, डिफरेंशिएशन में ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, अलजेब्रा का ही हम बता रहे हैं। dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहला तो भाई x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अभी बताओ जल्दी, अभी हम लोग सीखे हैं। यहाँ पे देखिए x लिखे हैं, उसका कुछ नहीं पावर है तो क्या है, 1 है। तो आप क्या कर दो, पावर 1 बाहर निकाल दो, 1 निकाल दिए बाहर, और एक पावर कम कर दो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। तो इसका कैसे करेंगे, तो देखिए रूट एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1 बाई 2, एक्स की पावर 1 बाई 2 हो जाएगी। अब ये क्या करोगे, रूल क्या है डिफरेंशिएशन का, अलजेब्रा का, पावर को बाहर निकालते हैं। तो चलो पावर को बाहर निकालते हैं, 1 बाई 2 पावर बाहर निकल गया और एक पावर कम गया, तो 1 बाई 2 में से एक घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 1 बाई 2 एक्स का पावर, 1 बाई 2 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा तुमको, माइनस 1 बाई 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई 2, ये माइनस पावर हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हटाइएगा तो ये एक्स वाला नीचे चला जाएगा। ये पता है इतना बेसिक, ये क्या होता है 1 बाई 2। और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई, ठीक है, एक्स का पावर 1 बाई 2 मतलब रूट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। उसी तरीक़ा से, ठीक है, उसी तरीक़ा से, ठीक है, उसी तरीक़ा से आप समझिएगा, ठीक है, उसी तरीक़ा से आप ये समझिएगा। एक सेकेंड थोड़ा सा, देखिए अगर अगर हम बात करते हैं कि 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो 1 बाई एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं क्या, एक्स का पावर -1। क्या होगा, रूल क्या है डिफ्रेंशिएशन का, इस पावर को बाहर निकालेंगे। तो चलिए फटाक से इसको बाहर निकाल देते हैं, -1 और एक पावर कम कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। ये -1 बाई ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट रट लेना है कि डी बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, कोई भी कांस्टेंट रहे, डी बाई डी एक्स, ठीक है, और कोई भी आपका कांस्टेंट रहे, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और ये जितना भी फार्मूला है किससे आया था, तो अभी जस्ट ऊपर में लिखे थे, मेन जो फार्मूला था कि अगर कोई भी नंबर का पावर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को बाहर निकालते हैं, ये पावर बाहर निकल गया और एक पावर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रहा आपका अलजेब्रा का पूरा फार्मूला, ये अलजेब्रा का आपका फार्मूला हो गया। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, ये अलजेब्रा का, ठीक है, आपका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हो गया, जिसको हमको एकदम रट लेना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स की पावर n की डिफरेंशिएशन पावर बाहर निकालते हैं और एक पावर क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए
ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये पूरा फार्मूला भाई रट जाना है, रटिएगा तभी जाके आपको काम बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन, तो देखिए सबसे पहले डी बाई डी एक्स, अगर हम बोल दें आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो याद रखना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। हम दो तरीका से कैटेगरी वाइज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो तरह का होता है, एक सी वाला और दूसरा नन सी वाला, ठीक है। सी वाला मतलब सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉसेक, सी फॉर कॉट, ये सी वाला कैटेगरी है। और नन सी वाला एस नन सी है, साइन, ठीक है, साइन एक्स नन सी है। तो याद रखना नन सी पॉजिटिव होता है, जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन टेन एक्स, बिना रटे काम ही नहीं होगा, इसको रट लेना है, ठीक है। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स, क्या, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, तो देखिए, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। जब ये तीन आपको याद हो गया, ये तीन फार्मूला याद हो गया, तो ये क्या था, सी वाला था या बिना सी वाला, तो बिना सी वाला, देखो बिना सी वाला, सी वाला जो होगा, ठीक है, सी वाला जो होगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, वो क्या होगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो आप कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बोलोगे, माइनस साइन एक्स, क्या बोलोगे, माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद बोलिए कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कुछ इसी तरीका से कॉट एक्स का होगा, लेकिन फ़र्क क्या है, सी वाला है ना तो निगेटिव होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, तो देखिए सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये होता है फार्मूला, ठीक है भाई। फार्मूला पूरा याद कर लोगे आप लोग, बिना फार्मूला याद किए हुए काम नहीं बनेगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। बिना फार्मूला याद किए हुए आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ITF का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ITF का डिफ्रेंशिएशन देखिए, ठीक। तो बिना याद किए हुए काम तो बनने वाला नहीं है, ठीक है। इसको भी उसी तरीक़ा से समझेंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स, पहला साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो याद रखिएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो होगा साइन इन्वर्स एक्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपका साइन इन्वर्स याद हो गया, ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा नहीं मतलब निगेटिव लग जाता है। साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद हो गया तो आपको कॉस इन्वर्स एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन याद होगा। कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये सेम चीज़ होगा, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा आपको, माइनस लग जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स, ठीक है, टैन इन्वर्स, ठीक है, टैन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, टैन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स, टैन इन्वर्स निकाल दिए तो भैया कॉट इन्वर्स एक्स भी निकल जाएगा। कॉट इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेम एज इट इज़, बस अंतर क्या है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा, ठीक है, वो क्या,
सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन। सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो याद रखिएगा 1/x का मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, तो जब सेक इन्वर्स एक्स याद हो गया आपको, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स भी याद हो जाएगा। कॉसेक एक्स इन्वर्स भी आपको याद हो जाएगा। वो क्या है, सेम चीज़ होगा, बस लग जाएगा नेगेटिव। -1/x का मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - एक्स स्क्वायर। जो साइन इनवर्स एक्स का होगा वही कॉस इनवर्स एक्स का होगा। अंतर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ लग जाएगा निगेटिव। tan इनवर्स एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो 1/1 + एक्स स्क्वायर। जो tan इनवर्स एक्स का होगा वही कॉट इनवर्स एक्स का होगा, बस अंतर क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव लग जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का क्या, 1/x का मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, सेम चीज़, बस आगे में क्या लग जाएगा आपको, माइनस लग जाएगा। कोई दिक्कत, समझे या नहीं समझे? उम्मीद करते हैं कि यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें अब देखिए, अब क्या है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल और लॉग, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉग का डिफरेंशिएशन। देखिए, एक्सपोनेंशियल और लॉग का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, तो अगर हम आपसे ऐसे पूछ दें कि d/dx, ठीक है, अगर d/dx अगर पूछ दिया जाए e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, e का पावर x होगा। क्या होगा, e का पावर x। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, ठीक है, तो देखिए d/dx अगर हम बोल देंगे a का पावर x का डिफरेंशिएशन, तो क्या बोलिएगा आप, a का पावर x log a, a का पावर x log a। ठीक है, फिर d/dx, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको 1/x। क्या हो जाएगा आपको, 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, तो हम अभी यही सजेस्ट करेंगे आपको। ठीक है, आप लोग के पास तो भाई रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, सारा चीज़ रिकॉर्डेड में रहेगा। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, ठीक है, हम यही बोलेंगे कि सबसे पहले इतना जो फार्मूला अभी हम करवाए हैं ना, इसको पहले याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद, ठीक है, याद करने के बाद, ठीक है, आगे का पार्ट देखिएगा, तब ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि आपको फार्मूला याद है, या फिर, ठीक है, या फिर आप याद करके आगे का पार्ट वीडियो देख रहे हैं। फिर से हम सजेस्ट कर रहे हैं बाबू, कभी जितना फार्मूला हम लिखवाए हैं वो आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि आपको याद हो गया है, या फिर याद करके आगे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे का पार्ट समझते हैं। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट रूल जो है, ठीक है, वो याद रखना। ठीक है, एडिशन रूल है। क्या है आपका, एडिशन रूल। फर्स्ट रूल जो है वो आपका एडिशन रूल है। फर्स्ट रूल आपका भैया एडिशन रूल है। ठीक है, एडिशन रूल क्या है, तो d/dx लिखे हम, d/dx लिखे, कोई फंक्शन है, मान लो कि f(x) है, प्लस लिखा हुआ है चाहे माइनस लिखा हुआ है, ये g(x) है, प्लस लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है, लेट से qx है, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप जानते हैं क्या कर सकते हैं, हम बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बारी बारी से। जैसे यहाँ पे d/dx, ठीक है, सॉरी d/dx, ये f(x) लिख दीजिए आप। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। ठीक है, ठीक है, dx, फिर gx को पर्सनली आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। फिर d/dx किसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, qx को डिफ्रेंशिएट कीजिए। कोई दिक्कत इसमें? चलिए देखिए, इसमें हम क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
ये क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा आपको, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू, इफ़ y इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 10 log x, ठीक है, अब माइनस 5 का पावर x, ठीक है, अब प्लस sec x माइनस 10x, ये कुछ लिखा हुआ। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, ये आप dy बाई डी एक्स इसका निकालो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे आप, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन में जाते हैं, ठीक है। अब जो लिखा हुआ उसको आप लिख दो ऐसे करके, y इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 10 log x माइनस 5 का पावर x प्लस sec x माइनस tan x, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दो भाई, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, ठीक है, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसको क्या लिखिएगा आप, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए। फिर क्या, देखिए तो ये पावर जो 2 है अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसका बताया है अभी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप फार्मूला याद कर लिए हैं, याद कर लिए हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर बिना याद किए हुए देख रहे हैं तो फिर से हम बोलेंगे कि पहले वो फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये पावर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 2 बाहर निकल गया, एक पावर कम कर दो, x ही होगा, माइनस ये कांस्टेंट है 10 बाहर निकल गया, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x लिख दिए, माइनस a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन याद है आप लोगों को, a का पावर x log है, तो 5 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेगा, 5 का पावर x log 5, ठीक है, प्लस sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन याद होगा आप लोग को, sec x इंटू tan x लिख दिए, माइनस, ठीक है, tan x का क्या होता है, तो आपका sec² x होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल को थोड़ा समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, कुछ समझा जाए। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है इसको देखिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले 2 गो फंक्शन दिया हुआ रहेगा आपका, ठीक है। मान लीजिए कि एक फंक्शन है u, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है v, और इसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इन दोनों को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो रूल है, रूल क्या है, बड़ा सिंपल है कि पहले को बाहर निकाल देते हैं और दूसरे वाले को क्या कर दो आप, डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। बीच में साइन होना चाहिए आपका प्लस, फिर दूसरे वाले को बाहर निकालो और पहले वाले को क्या कर दो तुम, डिफ्रेंशिएट कर दो। फिर से रिपीट करना है, देखो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो एकदम, ठीक है, छेड़ो नहीं, एज इट इज छोड़ दो, और दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब बीच में लिखेंगे प्लस, फिर इसको v को बाहर निकालेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप अच्छा से समझिएगा एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल हम देने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, कि sin x प्लस cos x, ठीक है, इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है 3x का पावर 5 माइनस, ठीक है, log x और प्लस रूट x, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, dy बाई डी एक्स, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखिएगा ना जी, ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। अब थोड़ा गौर से देखिए आप, इतना दूर जो है ना, ये एक अलग फंक्शन है, डेट इज़ u,
एंड ये जो है ना अलग फंक्शन है पूरा, डेट इज़ v। तो रूल क्या जानते हैं आप कि पहले को एज इट इज़ छोड़ दो, एज इट इज़ मतलब जैसे है वैसे ही छोड़ दो। क्या लिखा हुआ है ये आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एज इट इज़ छोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरे फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जितना लिखा हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये देखो तो अलजेब्रा है ना, क्या करेंगे, पावर 5 को बाहर निकाल देंगे, 3 पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 15, एक्स का पावर क्या कर दिया जाए, एक कम, एक्स का पावर 4 माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है। अब प्लस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये लिख दीजिए। अब प्लस बीच में क्या लिख देंगे, प्लस, फिर इस पूरे को आप बाहर निकाल दो। रूल क्या था, देखो u को बाहर निकाले, v को डिफ्रेंशिएट किए, u को बाहर निकाले, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करके लिख दिए। फिर प्लस v को बाहर निकालो, ये पूरा v है ना, इस पूरे को बाहर निकालो, 3x का पावर 5 माइनस लॉग x प्लस रूट एक्स, इसको बाहर निकालें। अब क्या करो आप, ठीक है, बाद वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, ठीक है, एक और सवाल छोटा सा लेते हैं, ठीक है। अगर आपका कुछ वैसा लिखा हुआ रहता y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए y इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा dy बाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे जल्दी से बताओ, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, इसको आप बाहर निकाल दो, u इंटू वी है ना, ये हो गया u और ये हो गया आपका v। रूल क्या है, तो u को बाहर निकालते हैं, तो देखो साइन एक्स आपको बाहर निकल गया, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट 1/x लिख दिए। अब प्लस, अब लॉग एक्स को आप बाहर निकालो, ये लॉग एक्स को आप बाहर निकालो, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब देखा जाए, ठीक है, अब देखा जाए आपको, ठीक है, एक सवाल से हम थोड़ा सा अगला कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं, ठीक है, एक सवाल से आपको अगला कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं। अगर मान के चलिए कुछ ऐसा लिखा हो रहा था, इफ़ y इज इक्वल्स टू ऐसा साइन एक्स, ठीक है, लॉग एक्स और e का पावर x, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब बोलेगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे कीजिएगा, तो देखिए सिंपल सा बात है, ये y लिख दिए, ये साइन लॉग एक्स और e का पावर x, हम क्या करेंगे, ये जो है ना इन दो को एक मान लेंगे, डेट इज़ u, और इसको अलग कर देंगे, डेट इज़ v। तो रूल क्या है, तो रूल कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो रूल क्या है, इसको बाहर निकालते हैं, देखो साइन लॉग एक्स बाहर निकाल, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट का मतलब d, e का पावर x बाई डी एक्स, ठीक है। फिर क्या होता है, प्लस इस वाले को बाहर निकालो, e का पावर x को आप बाहर निकालो, और इस वाले को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट मतलब d लिख दिए, ये साइन लॉग x डिवाइडेड बाई डी एक्स लिख दिए। तो अब जल्दी से बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ साइन लॉग x लिख दिए, ठीक है, साइन मतलब यहाँ साइन x है, ठीक है, ये साइन x है, साइन x लॉग x लिख दिए। अब बताओ e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x प्लस, फिर क्या करेंगे, देखो e का पावर x तो बाहर निकाल दिए। अब यहाँ फिर से देखो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या देख रहे हैं आप, देखिए ये, अच्छा यहाँ साइन एक्स है, ये अलग हो जाएगा, साइन लॉग एक्स अलग फंक्शन है, साइन एक्स लॉग एक्स अलग फंक्शन है। अभी चेन रूल बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए तो ये साइन एक्स लॉग एक्स कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये कुछ नहीं, ये u है आपका, इसको बाहर निकालिए,
साइन एक्स को आप क्या कर लीजिए, बाहर निकालिए और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, क्या ये ई का पावर एक्स बाहर निकाल दिए, साइन एक्स लॉग एक्स है, इसको बाहर निकालते हैं, साइन एक्स बाहर निकाले, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x प्लस, फिर लॉग एक्स को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा गौर से देखो, आप गौर से देखो, तो गौर से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, दिख ये रहा है कि ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स दोनों में आपका क्या है कॉमन है, ई का पावर एक्स दोनों में कॉमन है, ई का पावर एक्स इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया जाए। बचा क्या आपका, बोलिए, ये साइन एक्स इंटू लॉग एक्स अब प्लस, ठीक है, ये कॉमन निकल गया तो बच गया क्या आपको, देखिए साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स इंटू 1/x है ना, तो साइन एक्स बाई एक्स लिख दिए, ठीक है। अब फिर आपका प्लस प्लस क्या, बोलिए लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, इस तरीक़ा से बनेगा, ठीक है। इस सवाल को हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, इस सवाल को हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, जब हमको एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल पता रहता ना, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल, तो हम इसको आराम से इस तरीक़ा से इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमको एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल पता रहता, ठीक है, एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल पता रहता तो इस क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीक़ा से बना सकते हैं। एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मान लीजिए कि फंक्शन दिया हुआ है, को फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है और थर्ड फंक्शन है, ऐसे तरह से 4 को 5 को अलग तरह का भी फंक्शन रहेगा। हम 3 का एग्जाम्पल अभी लिए हैं तो 3 से ही समझा देते हैं। 3 फंक्शन है तीनों प्रोडक्ट में और इसका डिफ्रेंशिएशन आपको निकालना है, डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो कैसे निकालेंगे, ठीक, तो सिंपल सा बात है, पहलका को डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो पहलका को डिफ्रेंशिएट कर दिए और दूसरा तीसरा को एज इट इज छोड़ दो, ये दूसरा और तीसरा को एज इट इज छोड़ दो, फिर प्लस, ठीक है, पहलका को ना डिफ्रेंशिएट किए हैं, अब क्या करो अगला बार में दूसरका को डिफ्रेंशिएट करो, अब पहलका और तीसरका को एज इट इज छोड़ दो, ये 1 एड इट इज छोड़ दिए, दूसरा हम लोग क्या कर दिए डिफ्रेंशिएट कर दिए इनटू ये तीसरा हम लिख दिए, ठीक है। अब प्लस, फिर क्या करेंगे, देखो पहला दूसरा को एज इट इज छोड़ दो और तीसरा को डिफ्रेंशिएट कर दो, ये पहला को छोड़ दो ऐसे ही, दूसरा को भी छोड़ दो ऐसे ही और तीसरा को क्या कर दो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। अब देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसको देख लिया जाए, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल्स टू शायद साइन एक्स लॉग एक्स और ई का पावर एक्स है। देखो गौर से 3 को फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन है, लॉग एक्स सेकंड फंक्शन है और थर्ड फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको ई का पावर एक्स दिया हुआ है, और इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे कीजिएगा, देखिए dy बाई डी एक्स लिखे, dy बाई डी एक्स लिखे, फिर क्या कर दीजिएगा u इंटू भी लगाते हैं, तो ये u इंटू भी नहीं एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहलका को डिफ्रेंशिएट करो, पहला डिफ्रेंशिएट करो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ये दूसरा तीसरा एज इट इज लिख दो, देखो लॉग एक्स इंटू ई का पावर एक्स, बीच में साइन प्लस, अब पहलका को एज इट इज रख दो, साइन एक्स ही रहने दो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना 1/x और इसको एज इट इज करने का मतलब ई का पावर, ठीक है, ई का पावर एक्स ही रहेगा, प्लस फिर क्या करेंगे, देखो पहला में हम क्या किए इस पहलके को डिफ्रेंशिएट किए, दूसरा तीसरा एज इट इज लिख दिए, प्लस फिर क्या कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से पहला को एज इट इज रख दिए, दूसरा को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तीसरा एज इट इज रख दिया, थर्ड में क्या करेंगे पहला दूसरा को एज इट इज रख दो, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स और ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ई का पावर एक्स। तो अब बताओ सब में आपको ई का पावर एक्स दिख रहा है क्या, तो ई का पावर एक्स क्या कर लीजिए आप कॉमन ले लीजिए, तो बच गया क्या आपको, देखिए कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स अब प्लस यहाँ पे क्या बच गया आपको साइन एक्स बाई एक्स अब प्लस यहाँ पे क्या बच गया ई का पावर एक्स कॉमन ले लिए तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। देखिए ये आंसर और इससे पहले जो आंसर लाए हैं दोनों सेम हैं, देखिए एकदम सेम दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है ना, देखिए तो
ये e का पावर x, e का पावर x, e का पावर x, साइन x log x, देखिए साइन x log x, साइन x बाई एक्स, साइन x बाई एक्स, log x cos x, log x cos x, cos x log x सेम है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझे होंगे। ये एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अब देखिए, अब आप कोसेंट रूल समझिएगा, ठीक है। अगला क्या है आपका कोसेंट रूल, ठीक है। कोसेंट रूल में देखिए क्या करेंगे, कोसेंट रूल क्या है, ठीक है। देखिए कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल तो सीख लिए, कोसेंट रूल को देखिएगा। कोसेंट रूल क्या बोलता है उस चीज़ को आप लोग समझिए। जैसे u बाई भी का डिफरेंशिएशन, u बाई भी का डिफरेंशिएशन, u बाई भी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u इंटू भी का क्या बताए थे, तो u को बाहर निकाले थे, v को डिफरेंशिएट किए थे, प्लस v को बाहर निकाले थे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। इस बार हम लोग क्या करेंगे, u बाई भी है तो v को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट मतलब du बाई डी एक्स, ठीक है। बीच में साइन माइनस, फिर क्या करेंगे, u को बाहर निकालते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, v को डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइडेड बाई जो नीचे जो दिया हुआ है ना उसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। जो भी नीचे दिया हुआ उसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, बस हो गया। अब कुछ दम नहीं रहा सवाल में, ठीक है, एकदम हलवा अब बन गया क्वेश्चन। जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि अगर y इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपको log x प्लस साइन x, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है आपको, मान लीजिए कि साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या कीजिएगा आप, तो इसको बोल दीजिएगा ये आपका u है, ये आपका v है, बस कुछ नहीं, फार्मूला पे लगा दीजिए, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, v को बाहर निकालेंगे, v क्या है आपका लिखा हुआ साइन x माइनस कॉस x, ये बाहर निकाल देंगे। इस वाले का डिफ्रेंशिएशन बोलिए, इस वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कीजिए, बीच में साइन माइनस, फिर इस वाले को देखिए, नीचे वाले को बाहर निकाले, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए माइनस, अब ऊपर वाले को बाहर निकालिए, क्या लिखा हुआ है log x प्लस साइन x को बाहर निकाले। अब क्या कीजिए, ठीक है, डिफरेंशिएट कीजिए नीचे वाले का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए cos x, और cos x का माइनस साइन x, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन x हो गया, और डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, ये रहा कोसेंट रूल, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा चेन रूल को समझ लेते हैं, ठीक है, चेन रूल को बढ़िया से समझ लेते हैं। चलिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अगर भैया आपको फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को आगे नहीं देखिए, पहला काम क्या कीजिए, फार्मूला पूरा याद कर लीजिए, ठीक है, और रूल जो है उस रूल को भी देख लीजिए कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, एडिशन रूल क्या होता है, उसको एक बार देख लीजिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, फार्मूला नहीं याद है, पहले फार्मूला याद कर लीजिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा, बात है सो क्लियर, ठीक है। चेन रूल में देखिए, चेन रूल क्या होता है समझिए पहले। अगर मान के चलिए कि ये d बाई डी एक्स, ठीक है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो ये d बाई डी एक्स को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, d बाई, मान के चलो y फंक्शन जो है ना वो किसी से कनेक्टेड है, मान लो m से कनेक्टेड है, तो पहले m के रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफ्रेंशिएट, फिर m जो है ना n से कनेक्टेड है, मान लीजिए n के रिस्पेक्ट में कर देंगे, n जो है ना मान के चलिए k से कनेक्टेड है तो k के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और k, ये जो k जो है फाइनली x से कनेक्टेड है तो किसको रिस्पेक्ट में करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, चेन रूल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भाई, चेन रूल बोलते हैं। एकदम सिंपल सा चीज़ है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो ध्यान से, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है आपको, मान लो कि ये लिखा हुआ sin 5x। ठीक है, तो आप देखो कंप्लीट फंक्शन क्या जानते हो, कंप्लीट फंक्शन आप लोग जानते हो sin x होता है, क्या होता है, sin x। ठीक है, या 5x। ठीक है, ये कंप्लीट फंक्शन है, 5x भी कंप्लीट है और sin x भी क्या है आपका, कंप्लीट फंक्शन है। लेकिन ये कंप्लीट दिख रहा है क्या आपको, नहीं, क्यों, क्योंकि x के जगह पे 5x लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखा हुआ है, 5x। तो ये चेन रूल का क्वेश्चन है, तो चेन रूल का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx, और ये लिखने आना चाहिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो सब, ये d लिख दिए, d फॉर डिफ्रेंशिएशन, ये पूरा को लिख दो, तो ये पूरा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, sin 5x लिख दिए, और किसके रिस्पेक्ट में, तो ये sin x है, तो sin x है तो नीचे में क्या होगा, dx, sin x तो dx, जैसे फार्मूला तुम लोग याद किए हो गए, जैसे sin x का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे हम dx ऐसे लिखते थे, तब ना तुम बोलता था sin x का डिफ्रेंशिएशन सर cos x होगा, ऐसे करके बोलते थे कि नहीं बोलते थे आप लोग। तो उसी तरीके से देखो sin x तो यहाँ पे dx, तो यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है आपको, 5x लिखा हुआ, तो 5x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कीजिए, इसको यहाँ पे आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, d 5x किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब ऐसा करो, देखो जल्दी से, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन, तो sin x का होता है cos x, रटे है ना, cos x, x बोल रहे हैं, लिखेंगे d के साथ जो लगा हुआ है वो क्या लिखेंगे, sin x बोल रहे हैं, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x नहीं लिख देंगे। ठीक है, x के साथ मतलब d के साथ जो लगा हुआ है ना उसको लिख देंगे, ये 5x हो जाएगा इनटू, अब बोलो 5x का डिफ्रेंशिएशन, तो 5, ये तो पता है सबको, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, 5 cos 5x। ठीक है, ये है, समझ रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, नीचे का क्वेश्चन को थोड़ा सा अब समझते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। तो पहले देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अपना, ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे आप देख लो, e का पावर tan इनवर्स और ये x स्क्वायर, क्या, x स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो अब इस फंक्शन में आपको पहचानना है कितना फंक्शन दिया हुआ, वो जो फंक्शन लिखा हुआ है ना उसमें बस फंक्शन को पहचानो कि टोटल कितना फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन पहचान लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एकदम सबसे लास्ट से एक्स स्क्वायर एक फंक्शन, ठीक है, फिर tan इनवर्स दो फंक्शन, ठीक है, और फिर उसके बाद e तीन फंक्शन, टोटल कितना फंक्शन है आपका, तीन फंक्शन है। कौन कौन सा, एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा tan इनवर्स वाला है और तीसरा e वाला है। ठीक है, तो अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे कीजिएगा, ध्यान से देखिए। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये dy/dx लिख दिए। ठीक है, d लिख देते हैं, d, इस पूरे को आप लिख दो, e का पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख दिए। इसको डिफ्रेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, e का पावर x होता है ना फंक्शन, e का पावर x, तो x की जगह देखो तो क्या लिखा हुआ है, तो x की जगह मेरे को ये पूरा चीज़ दिख रहा है, x की जगह ये पूरा दिख रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में लिख दो, ये वाला चीज़ यहाँ पे लिख दो, क्या होगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको एज इट इज़ यहाँ लिख दो, d tan इनवर्स एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स x होता है, x यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो tan इनवर्स x होता है ना, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे। फिर d एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, याद रखना ये चेन ऐसे लिखने आना चाहिए, नहीं लिखिएगा नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे बता रहे हैं वैसे ही लिखना होगा आपको।
तो अब बताओ ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ई का पावर एक्स होता है, ई का पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर ये होगा। फिर बताइए इनटू tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो फार्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का फार्मूला याद होगा आप लोग को, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ना, तो ये एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो। ये थोड़ा बात समझना हम क्या बोल रहा है, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लेकिन x की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स बोल रहे हैं, लिखेंगे जो d के साथ लगा हुआ है वो, ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, क्या होगा 2x। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा आपको जल्दी से बताइए, तो 2x इंटू ई का पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4। कोई दिक्कत, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये सवाल देखिए, इसको कैसे टैकल कीजिएगा आप लोग, तो ध्यान से देखिए इस सवाल को देखिए। फंक्शन पहचानिए, जैसे यहाँ देखिए y लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू क्या कॉस, ठीक है, फिर उसके बाद tan रूट एक्स प्लस 1, कितना फंक्शन, तो देखो पहला मेन फंक्शन कॉस, फिर उसके बाद tan, फिर उसके बाद रूट, कितना फंक्शन 3 फंक्शन, कितना फंक्शन 3, तो 3 को चेन बनेगा। देखो चेन कैसे बनता है, dy/dx लिख दिए, ठीक है, यही तो स्टेप खाली सीखना है, ये लिखना सीख गया तो काम बन जाएगा। d लिख दो, ये पूरा को लिख दो, क्या हो जाएगा कॉस tan अंडर रूट एक्स प्लस 1, किसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए कॉस एक्स होता है ना, कॉस एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे tan रूट एक्स प्लस 1, आँख बंद करके इसको उठाओ यहाँ चिपका दो, d tan रूट एक्स प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में, तो देखो tan x होता है ना, x की जगह यहाँ पे ये लिखा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करो इसको उठाओ यहाँ पे चिपका दो, d रूट एक्स प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी यहाँ 3 बोले तो फंक्शन 1 2 3, 3 नहीं है 4 भी है, ये भी तो एक फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ 4 को चेन रूल बनेगा, चलो ठीक है। d x प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में, बोलिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगला स्टेप में आप इसको क्या कर दीजिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बोलिए cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन तो याद किए होंगे आप लोग माइनस साइन x, तो x बोल रहे हैं लिखेंगे जो ये नीचे में जो d लिखा हुआ है ना d के साथ वो, या फिर ऐसे सोचो माइनस साइन x, तो x क्या है cos x होता है ना, तो x की जगह देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वो लिख दो tan रूट एक्स प्लस 1 ये हो गया, ठीक है, इनटू, ठीक है, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 1/√x, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स की जगह जो लिखा हुआ है वो लिख दो, ठीक है, इनटू अब बताओ x का 1 और 1 का 0, यही हो जाएगा आंसर। बहुत बच्चा सब जानते हो क्या करता है, ये नीचे वाले इसको और इसको ऐसे काट देता है, ठीक है, तो नहीं होगा, ऐसा कट नहीं होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, सेक 30 डिग्री अब बाई 30 डिग्री, 30 कट गया तो खाली सेक हो जाएगा, नहीं ना, ये गलत लिखा हुआ है, सेंसलेस है, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, तो भैया तो आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसको बढ़िया से अरेंज करके लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 + 0 तो 1 और सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो छोटा वाला पहले लिख दो माइनस सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, इनटू
क्या हो जाएगा, ये पूरा लिख दो, थोड़ा बड़ा है, साइन tan रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ठीक है, यहाँ पे 2 रूट एक्स प्लस वन, डेट्स आवर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए y इज इक्वल्स टू, बराबर में लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, मेरे को लग रहा है ना कि ये सवाल गलत था, ठीक है, यहाँ प्लस होना चाहिए, खैर जो है उसी पे हम बताते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ प्लस रहता तो वो फेमस है क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस पे भी बता देते हैं, इस पे भी बता देते हैं। ठीक है, चलो देखो ये भी मतलब सवाल सही है, अगर ऐसा रहेगा तो जैसे है तो जिस तरीक़ा से दिया हुआ उस तरीक़ा से ही लिख देंगे, अपने से थोड़े करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये पहले डी आप लिख दो, ठीक है, ये पूरा लिख दो, क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, किसके रिस्पेक्ट में, तो लॉग एक्स होता है ना, एक्स यहाँ पे क्या है, तो ये एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा। ठीक है, फिर क्या, इसको उठाओ, यहाँ पे लिख दो डी एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो देखो ये यू इंटू भी है। ठीक है, डायरेक्ट हम डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको हम दिखाते हैं। देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन सबको पता है, 1/x, 1/x ये पूरा है, तो ये पूरा लिख दो आप, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा। ठीक है, लिख दिए। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, आगे देखिए, ठीक है, यहाँ ये u है, ये u है, u इंटू भी, तो क्या कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे दो को फंक्शन दिख रहा है, एगो रूट वाला, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये इसको बाहर निकाले, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर चेन रूल लगेगा, ये अंदर वाला होगा डिवाइड, ये डिफ्रेंशिएट, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का चेन रूल लगा रहे हैं तो 2x, वन का तो खैर जीरो, अब प्लस इसको पूरे को बाहर निकाल दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब ये देखिए, ये 2 काट दिए, ठीक है, और ये 1 बाई क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से बताइए, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 2x, ठीक है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई कर लिया जाए, कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, x बच जाएगा डिवाइडेड बाई, ठीक है, अब ये रूट मल्टीप्लाई हो गया तो रूट गायब, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब प्लस, ठीक है, अब देखिए इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, ये एगो एक्स कट जाएगा तो बचा क्या, और ये वाला पूरा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में बचा आपको 2, क्या बचा 2, और नीचे में क्या बचा, तो ये आपको x बचा, 2/x, यही अपना फाइनल आंसर आया। कोई दिक्कत? ठीक है, हम श्योर हैं कि यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, खैर इसका आंसर ये सही है, लेकिन प्लस ये सवाल में होगा, मेन क्वेश्चन में यहाँ प्लस होगा,
प्लस पे भी बताएंगे आपको, ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना। चलिए प्लस पे भी बताएंगे, हमको याद है कि ये क्वेश्चन का हमको प्लस पे भी बताना है, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, ठीक है, इस सवाल को देखा जाए, ठीक है। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, साइन कॉस एक्स, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, कंप्लीट फंक्शन नहीं है, दो को फंक्शन लगा हुआ है, क्योंकि साइन एक्स, एक्स की जगह ये लिखा हुआ है, तो दो को चेन रूल लगेगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये लिख देना भाई, ये ज़रूर लिखना, हम किसी में नहीं लिखे हैं, ठीक है। आप लोग ज़रूर लिखिएगा इसको ऐसे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, क्या कीजिएगा, देखिए डी लिख दिए हैं, ये पूरा लिख दो, क्या लिखा हुआ है, साइन कॉस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, ये एक्स की जगह ये ना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो क्या, कॉस एक्स, फिर डी, ये कॉस एक्स यहाँ पे लिख दिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स बोल रहे हैं, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की जगह तो कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, इनटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं, y बराबर e का पावर एक्स स्क्वायर, कितना चेन, दो गो चेन, कैसे, एगो e वाला और एक x का पावर 2 वाला, दो चेन, तो दो गो चेन लगा दो, यहाँ पे डी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये d लिख दिए हैं, ये ज़रूर सब लिखना, देखो हम कहीं गायब नहीं किए हैं, एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर डी एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो ये क्या हो जाएगा आपको बोलिए, 2x इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर, दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तो y बराबर, ठीक है, रूट एक्स, ठीक है, इंटू tan log रूट एक्स, ये लिखा हुआ, क्या कीजिएगा, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो देखिए इसको आप जो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा उसके लिए क्या रूल है, ये रहा u, ये u और ये क्या रहा आपका v, ठीक है। तो u इंटू वी लगा देते हैं, चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको बाहर निकालते हैं, रूट एक्स को बाहर निकालें और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो ये डी लिखें, ये tan, ये चेन है ना, कंप्लीट थोड़ी फंक्शन है, लॉ tan x होता है कंप्लीट, x की जगह log x है, log x होता है कंप्लीट रूट एक्स, तो ये चेन लगा हुआ है, तो इसको बाहर निकालते, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट, तो डी tan log रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो डी tan x होता है ना, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है, log रूट एक्स, फिर डी log रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डी रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या किया, अभी इसको बाहर निकाले और इस पूरे को डिफ्रेंशिएट किए, लिख दिए, अब प्लस, अब क्या करो, इसको बाहर निकालो, ठीक है, tan log रूट एक्स को बाहर निकाले और इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा, डी रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चलो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो देखो ये रूट एक्स हो गया, tan x का डिफ्रेंशिएशन पता है, tan x का, ठीक है, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log रूट एक्स लिख दिए, इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, तो 1/रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स लिख दिए, अब प्लस, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे,
tan tan log रूट एक्स लिख दिए। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए रूट एक्स लिख दिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर लॉग रूट एक्स बाई 2 लिख दिए हैं, रूट एक्स एक्स हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे tan log रूट एक्स अब बाई 2 रूट एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये सवाल देखिए, ये भी चेन रूल का है। देखिए ये चेन रूल, हम देखिए चेन रूल का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, पूरा, क्योंकि देखो अगर चेन रूल तुम्हारा बढ़िया हो गया, ठीक है, तो कैलकुलस बढ़िया हो जाएगा, ये याद रखना, कैलकुलस पे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चेन रूल बराबर कैलकुलस। ठीक है, तो चेन रूल पे कमांड कर लेना है पूरा। ठीक है, इसीलिए हम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 ये लिखा हुआ है। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, कितना फंक्शन दिख रहा है तुमको, एक रूट वाला एक ये वाला, डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। डी लिखा, ये पूरा लिखो, तो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स होता है ना, एक्स की जगह क्या लिख रहा है, दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 लिख दिए। इसको उठाओ इधर लिख दो, डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर इंटू इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए। ठीक है, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो खैर 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 ये होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, ये रहा, सॉरी देखिए 10-13 हो रहा है। चलिए ठीक है, इस सवाल को भी देख लिया जाए। ठीक है, पूरा चेन रूल पहले आज देख कर ही हम लोग चेन रूल पूरा कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक है, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, अच्छा वहाँ नहीं, उतना नहीं ऐसे करना है, चेन रूल लगाओ पहले। तो ये क्या, डी ये पूरा लिखो, कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक है, कितना फंक्शन था, यहाँ देखो कितना फंक्शन, कितना है फंक्शन, ऐसे पहचानते हैं कि कितना बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे पता चलेगा मेरे को। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक ये हो गया रूट एक्स वाला, दूसरा हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये रूट एक्स, और ये देखो कितना, एक रूट एक्स फिर साइन फिर रूट एक्स फिर कॉस, के को चेन लगेगा, तो 2 2 4, देखना 4 तुमको चेन लगेगा। ठीक है, तो इस 4 चेन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कैसे, तो ये डी लिखे। ठीक है, कॉस डी, ठीक है, सॉरी किसके रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स है ना, एक्स से क्या लिखा हुआ, रूट साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डी रूट साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डी रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स होता है, एक्स क्या है यहाँ पे, साइन रूट एक्स, फिर
डी साइन रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो देखो साइन एक्स होता है, एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर डी रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पे बताओ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है कॉस एक्स, ये है ना पूरा एक्स, मतलब डी के साथ जो लगा हुआ है वही होगा, अंडर रूट साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स क्या है साइन रूट एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स, फिर रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, माइनस कॉस रूट एक्स, ठीक है, माइनस कॉस रूट एक्स साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 रूट एक्स अंडर रूट साइन रूट एक्स, ये होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इसमें थोड़ा बच्चा सबको दिक्कत होता है, ठीक है, पावर वाला में, पावर वाले में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक है, आप लोग नहीं गड़बड़ाइएगा। देखिए क्या कीजिएगा, ये y इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना, देखो ये साइन क्यूब लिखा हुआ है ना, साइन का पावर 3 लिखा हुआ है ना, हम ऐसे लिख देंगे, देखो ये साइन लिखे रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और इसका होल पावर 3 हमेशा, ठीक है, ऐसे ही कर दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, ठीक है। अच्छा देखिए क्या कीजिएगा आप इसमें, डी वाई बाई डी एक्स चेन लगाओ, ठीक है, क्या, तो ये पूरा डी लिख देते हैं, पूरा लिख दें तो पूरा क्या जैसे लिखा हुआ है साइन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिए, और उसका पावर 3। तो अभी देखो ये क्या लिखा हुआ, कोई नंबर का पावर 3 लिखा हुआ है, तो कोई नंबर का पावर 3 लिखा हुआ है तो किसके रिस्पेक्ट में, वो नंबर के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे साइन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इंटू, अब इसको उठाओ और इस तरफ लिख दो डी साइन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स होता है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स क्या है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट में, फिर इसको उठाओ यहाँ रख दो डी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर जो लिखा हुआ तो डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स है ना, ठीक है, यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे इसको लिखते हैं डी, ये पूरा, तो क्या लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और, चलो ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो ये डायरेक्ट टी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट था, तो चलिए इसको हम लोग टैकल करते हैं, जल्दी से बताइए ये क्या हो जाएगा आपका। तो ये लग रहा है ना कोई नंबर का पावर 3 है, ये पूरा एक्स है, एक्स का पावर 3, कोई नंबर का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर बाहर निकालते हैं, एक पावर कम, 3 पावर था तो कितना पावर हो जाएगा 2 पावर, तो ये साइन स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ लिख दो ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है।
फिर बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो 2 बाहर निकाल दें, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए तो है, यहाँ 2 बाहर निकाल देंगे तो 2ax, बी एक्स का b, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको बढ़िया से रीअरेंज करके इस तरीक़े से लिख सकते हैं हम लोग। ये छोटा है ना, सबसे छोटा है, इसको पहले लिख देंगे। तो 3 इंटू क्या 2ax प्लस बी इंटू, ठीक है, कॉस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ये y बराबर क्या लिखा हुआ है, सेक tan रूट एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो गौर से, सेक x के जगह ना लिखा हुआ है, tan x के जगह लिखा हुआ है, तो चेन रूल लग जाएगा, डी सेक tan रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो देखो सेक एक्स होता है, सेक एक्स होता है, एक्स की जगह tan रूट एक्स, फिर डी tan रूट एक्स, डी tan एक्स ना, देखो ये पूरा एज इट इज़ कॉपी कर दिया, tan एक्स होता है, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स लिख देंगे। अब फिर डी रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो भैया ये क्या हो जाएगा सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, tan रूट एक्स, ठीक है, ये हो गया। बताओ अब इंटू टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2, ठीक है, 2 रूट एक्स, और ठीक है ओ सेक स्क्वायर रूट एक्स ऊपर वाला पूरा लिख दिया जाए ना, सेक tan रूट एक्स लिखा हुआ, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, क्या सेक, ठीक है, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, ठीक है, ये बाई 2 रूट एक्स, ये होगा आंसर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये सवाल देखते हैं, ठीक है। अब ये सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको समझा जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, y बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन का पावर क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 5x, ये है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, ये आपका v हो गया। डिफ्रेंशिएट कीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, रूल क्या है, इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, साइन क्यूब x को बाहर निकालेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो d कॉस का पावर 5x, यहाँ पर डायरेक्ट dx ही लिख दो, ठीक है, प्लस अब इसको बाहर निकालते हैं, कॉस का पावर 5x को बाहर निकाल देते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो d साइन क्यूब x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये साइन क्यूब x तो लिख दिए, कॉस का पावर 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 5 बाहर निकालेंगे, एक पावर कम कर देंगे, ठीक है, तो कॉस का पावर 4x, ठीक है। फिर कॉस x का करेंगे, कॉस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x, ठीक है। ध्यान से देखिए चेन रूल लगा, नहीं समझे तो यहाँ से समझिए, कॉस का पावर 5x लिखा है, कॉस का पावर 5x, ठीक है, और
और क्या होगा आपको, साइन क्यूब एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 बाहर निकालेंगे, एक पावर कम कर देंगे, 3 साइन स्क्वायर एक्स। फिर साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा, क्या होगा, कॉस एक्स होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो तो कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। साइन का पावर यहाँ 4 गो है, यहाँ पे साइन का पावर 2 है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, साइन का पावर सबसे छोटा ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ले लिए। कॉस का पावर, साइन का पावर यहाँ पे 4 है, ठीक है, कॉस का पावर 4 और यहाँ कॉस का पावर 6, तो कॉस का पावर 4x कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या, देखिए 2 को चला गया, ठीक है, 2 चला गया, 5 था, 4 था ना, तो 2 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, -5 साइन, ठीक है, स्क्वायर एक्स होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस, अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉस का पावर 6 था, 4 निकाल दिए, तो बच गया क्या आपको, कॉस का पावर, ठीक है, 2x। सिंप्लीफाई कर दिए, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए y बराबर क्या लिखा हुआ है आपको, √5 + 2x - 4x का पावर 6 में भी। ठीक है, तो इसको चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy/dx, ये d पूरा √5 + 2x - 4x का पावर 6 किसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए √x होता है ना, √x के रिस्पेक्ट में, 5 + 2x - 4x का पावर 6 के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या कर देंगे, ठीक है, d5 + 2x - 4x का पावर 6 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जल्दी से बताइए, √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √x, क्या होगा, 1/2 √x, 1/2 √x, x कितना लिखा हुआ है, 5 + 2x - 4x का पावर 6 इंटू, अब इसका बताइएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x का 2 और ये 6 पावर है, 6 बाहर निकल जाएगा, 24 x का पावर 6, x का पावर 5। ठीक है, अगला स्टेप में क्या कर दिया जाए, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 - 12 x का पावर 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 √5 + 2x - 4x का पावर 6, ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 - 12 x का पावर 5। ठीक है, √5 + 2x - 4x का पावर 6 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर y = क्या लिखा हुआ है आपको, √sin √x, तो क्या पहचानो, चेन है, तो चेन है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये बस स्टेप तो लिखना है खाली, dy/dx, d लिखें, ये पूरा लिख लो, पूरा √sin √x किसके रिस्पेक्ट में, तो देखो √x, x क्या है यहाँ पे, साइन √x के रिस्पेक्ट में, इसको उतारिए, यहाँ कॉपी पेस्ट कीजिए, साइन √x के रिस्पेक्ट में, ये एज इट इज लिख दिए, फिर साइन x होता है ना, तो x की जगह √x, फिर d √x x के रिस्पेक्ट में। तो जल्दी से बताओ, √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x, x क्या है यहाँ पे, ये है ना, तो ये लिख देंगे साइन √x। ठीक है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, cos x की जगह क्या है यहाँ पे, √x। ठीक है, और √x का 1/2 √x, तो ये कितना हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइए, cos √x,
कॉस रूट एक्स बाई टू टू जा 4, ठीक, 4 रूट एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है। ये देखिए, ये y इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट साइन x लिखा हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट कर कीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, डी लिख दिए हैं, और अंडर रूट साइन x किसके रिस्पेक्ट में, तो d साइन x के रिस्पेक्ट में, फिर d साइन x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बताओ रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई टू रूट एक्स, रूट एक्स 1 बाई टू रूट एक्स, एक्स की जगह साइन एक्स, ठीक है। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो क्या होगा आपको, कॉस एक्स बाई टू रूट साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये सवाल देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिख देते हैं उसको बढ़िया से, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है y बराबर साइन, साइन कॉस, कॉस टेन, टेन ओ टेन एक्स नहीं है, इसको इरेज किया जाए, टेन, फिर उसके बाद सेक एक्स, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। फंक्शन पहचान होते कितना है, बाप रे, ए को फंक्शन, दो को फंक्शन, तीन को फंक्शन, चार को फंक्शन, तो ये चार को तुम्हारा चेन बनेगा, ठीक है। तो आराम से स्मूथली चार को चेन बना देते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी लिख दिए, पूरा लिखो, पूरा जितना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन, फिर क्या, कॉस, फिर टैन सेक एक्स, ठीक है। ये लिखा किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ देखिए साइन एक्स होता है, एक्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस टैन सेक एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको उठाओ, फेंक दो इधर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, डी कॉस टैन सेक एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो देखो कॉस एक्स है ना ये, तो टैन सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक, दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, डी टैन सेक एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो डी सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, टैन एक्स होता है तो एक्स की जगह सेक एक्स लिखा हुआ है, फिर डी सेक एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब चलिए बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स की जगह जो लिखा हुआ है वो लिख दो, वो क्या लिखा हुआ है, कॉस टैन सेक एक्स, ठीक है। फिर बताओ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, एक्स क्या लिखा हुआ है आपका, बोलिए, टैन सेक एक्स, ठीक है। फिर टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो बताइए टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो सेक एक्स इंटू, ठीक है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है। अब इसको भाई रीअरेंज करके आपको लिख देना है, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, दो तीन और सवाल है, उसको देख लिया जाए, ठीक है। देखिए देखिए
क्या लिखा हुआ है अब क्वेश्चन में। इतना क्वेश्चन चेन रूल का करवा दिए हैं ना कि उतना से तो हमको पूरा उम्मीद है कि चेन रूल दिमाग में बैठ जाएगा। और चेन रूल बैठ गया तो समझो कि कैलकुलस से नहीं नंबर छूटेगा आपका। tan साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो क्या होगा, dy/dx डी tan साइन इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो tan x के ना जगह लिखा हुआ है तो क्या साइन इनवर्स x लिख दीजिएगा। फिर d साइन इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हो गया। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, tan x का डिफ्रेंशिएशन तो सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x की जगह साइन इनवर्स x, ठीक है। अब बताइए साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/, ठीक है, 1/√1 - x स्क्वायर। एक चीज़ इसमें आप ये कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। ये साइन इनवर्स x ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये साइन, ठीक है, साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा कर देंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। ये x जो है ना ये p हो गया, दिस इज p, तो इसके जस्ट सामने थीटा, ये p का वैल्यू x, h का वैल्यू 1, b निकाल दो, b क्या होगा तो जानते हैं आप लोग, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी निकालने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सेक लिख दिए, ठीक है, इनटू ये साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर है ये लिखा हुआ है एक्चुअल में, इनटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो हम लोग क्या किए, यहाँ सेक लिख दिए, ठीक है। और साइन इनवर्स जो लिखा हुआ है ना उसको सेक में कन्वर्ट कर दो, तो ये सेक इनवर्स, तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना लिखा हुआ है 1 बाई बेस, बेस कितना है तुम्हारा इसका बोलो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसका होल स्क्वायर इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भैया इसका क्या होगा, ठीक है, देखिए इसका क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है आपको, 2 है इसमें, देखो, ठीक है। देखिए पहला क्या, तो ये y इज इक्वल्स टू साइन √cos √x, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है आपको, y इज इक्वल्स टू साइन √x, ठीक है। चलो इसी को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy/dx, देखो d साइन √sin√x किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन x होता है ना, तो ये रूट साइन √x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको कॉपी पेस्ट करो, d रूट साइन √x के रिस्पेक्ट में, तो √x क्या है यहाँ पे साइन √x, फिर क्या करेंगे d साइन √x किसके रिस्पेक्ट में, √x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ इनटू, ठीक है, देखिए साइन x था इसके रिस्पेक्ट में, ये अभी यहाँ क्या कर दिए d √x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में,
तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया जाए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स, एक्स क्या है, अंडर रूट साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट ये एक्स, फिर उसके बाद साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 और रूट एक्स 4 रूट एक्स अंडर रूट साइन रूट एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल को देखा जाए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए। ठीक है, इसको कैसे टैकल किया जाए देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, डी साइन अंडर रूट कॉस रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो डी साइन एक्स की जगह क्या लिखा हुआ, रूट कॉस रूट ए एक्स। अब क्या कर दीजिए, डी इसको कॉपी पेस्ट मारिए, डी रूट कॉस रूट ए एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रूट एक्स होता है ना, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस रूट ए एक्स। अब क्या कर लीजिए, डी कॉस रूट ए एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट ए एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डी रूट ए एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो बोलिए डी ए एक्स के रिस्पेक्ट में, हो गया। ठीक है, फिर डी ए एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे बता दीजिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स की जगह रूट कॉस रूट ए एक्स। ठीक है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कॉस रूट ए एक्स। ठीक है, इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन रूट ए एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट ए एक्स, फिर ए एक्स का ए। ठीक है, तो भैया फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस ए साइन रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट, ठीक है, कॉस रूट ए एक्स डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 रूट ए एक्स इंटू, ठीक है, रूट ए एक्स इंटू रूट कॉस रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ध्यान से देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है आपको, देखिए y बराबर, ठीक है, ये साइन कॉस tan साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, इसको कॉपी पेस्ट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कीजिए, डी साइन कॉस, ठीक है, tan साइन इन्वर्स एक्स, ये लिख दिए किसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए साइन एक्स होता है ना, एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा एक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये लिख देंगे पूरा कॉस tan साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, इसको उतारिए वहाँ पे फेंक दीजिए, कॉपी पेस्ट, डी कॉस क्या होगा tan
साइन इनवर्स एक्स किसके रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स होता है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स क्या है tan साइन इनवर्स एक्स। अब डी क्या tan साइन इनवर्स एक्स किसके रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डी, ठीक है, डी साइन इनवर्स एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ फाइनलाइज आंसर दे दीजिए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स क्या लिखा हुआ है पूरा ये ना है, ये लिख दीजिए कॉस tan, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। अब बोलिए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स क्या लिखा हुआ है आपको tan साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एज इट इज लिख दीजिए कॉस tan साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या, ये माइनस को हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सीधे बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे ये वाला माइनस बाहर ही निकल गया, ठीक है, और ये हो गया आपको साइन tan साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इसको अभी जस्ट किए थे ना, ठीक है, ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है, साइन है तो ये साइन थीटा क्या होता है p/h, ये p हो गया, h कितना 1, तो ये b कितना होगा, ये p है, ये h है, तो b निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सेक में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सेक में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो सेक थीटा क्या होता है h/b, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको सेक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा आपको देखिए माइनस सबसे छोटा, अच्छा ये देखिए सेक इनवर्स एक्स होगा, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर होगा आपका 1, ठीक है, ये 1 कर दिए, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। फिर बचा ये वाला, इसको लिख दिया जाए, ये ऊपर में ही लिख दिया जाए, ठीक है, इसको पहले ही लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है साइन tan साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या है कॉस tan साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी, लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन भी हम करवा दिए हैं, रिपीटेड है क्या, शायद रिपीटेड है, ठीक है। चलिए तो हो गया है, ठीक, एक एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाला हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जो हम बोल रहे थे कि भैया गलती है, ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो हम बोल रहे थे स्टार्टिंग में गलत है, ठीक है, देखते हैं कहाँ है, देखिए मिल जा सिम सिम, ये वाला, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं,
इसको PDF का फॉर्म में शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, डोंट वरी। देखिए यही सवाल के बारे में बोल रहे थे। जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये जो है ना क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको हाँ देखिए ये सवाल मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो y इज इक्वल्स टू लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस होना चाहिए था, प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस पे हम लोग काम करके देखते हैं। चलिए देखिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, dy/dx लिख दिए, ठीक है। अब डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। देखिए लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ये पूरा लिख देते हैं, 1/x² प्लस √x² प्लस 1, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा, चलिए आगे डिफ्रेंशिएट कीजिए, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर प्लस √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x, ठीक है, इनटू चेन रूल x² प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, ठीक है, 2x होगा, ये 2x, ठीक है। देखो तो ये 2 कट गया, बिल्कुल कट गया, क्या बच गया 1/x² प्लस √x² प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, ठीक है। यहाँ पे कितना सही है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम √x² प्लस 1, ठीक है, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x √x² प्लस 1, अब प्लस ये कितना हो जाएगा आपको बोलिए x हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा x², ठीक है, 2x 1/2√x, ठीक है। ठीक है, हमको लगता है कि कोई दूसरा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अगले अगले क्लास में हम आपको वो क्वेश्चन दिखा देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा रहता था कि ये वाला और ये वाला कट जाता था, वैसे तो हम देख रहे हैं कि कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है, आई थिंक यहाँ पे शायद x रहता था, x² की जगह x रहेगा तब वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं उसको, अगले क्लास में आप लोग को ये दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।